जी हाँ, बिल्कुल ये एक रवायत है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला होता है, क्योंकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ अब जब 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे, तो लोग ये सवाल उठाएँगे। क्या देखने को मिलेगा, बात करते हैं मुमताज़ कोर्ट रिपोर्टर मतीउल्लाह जान से। मतीउल्लाह जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल फरमाई दीजिएगा, सेनेटर अब्दुल कादिर जो हैं उन्होंने जो बिल पेश किया है जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, उन्होंने बड़ी वाज़े उसमें वजूहात बताई हैं, जिसके अंदर पेंडेंसी रेट सबसे बड़ी वजह उनकी तरफ से दी गई है। फरमाई दीजिएगा कि ये तमाम तर वजूहात को अगर देखा जाए, सिफारशी निज़ाम का भी वो जिक्र कर रहे हैं, मगर ये तो सिस्टमैटिक फ्लॉज हैं। जजेस की तादाद से क्या ये मामलात हल हो जाएंगे? निज़ाम इंसाफ को क्या बेहतर किए बगैर फ़कत तादाद बढ़ाने से जजेस की विल दैट बी ए सोल्यूशन? आप देख रहे हैं कि 33 करोड़ अवाम के साथ अमेरिका के अंदर 9 सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, पेंडेंसी रेट 80,000 का है। यूके में 12 जजेस हैं, भारत में 33 जजेस हैं, पेंडेंसी 80,000 है। 1.5 अरब अवाम है उधर की। हम तो फिर 24 करोड़ आबादी वाले 60,000 पेंडेंसी को देख रहे हैं केसेस की, 17 जजेस की मौजूदगी में, जबकि हमसे कम नंबर ऑफ जजेस अमेरिका और बरतानिया में है। इज दैट द सोल्यूशन? देखिए, ये जो मौजूदा एक मूव चल रही है, ये सिर्फ़ जस्टिफ़ाई करने का एक बहाना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा क़यादत है, वो क्यों नाकाम हुई इतनी बड़ी तादाद में ज़ेर-इल्तवा केसेस को निपटाने के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने भी हाल ही में 2 एड हॉक जजेस की तैनाती की है। तो उन्होंने भी ये तासुर देने की कोशिश की है कि जो पेंडेंसी है मुकदमात की, उसकी वजह उनकी कमज़ोर पॉलिसियाँ नहीं हैं या उनका गैर ज़रूरी तौर पे आइनी और सियासी मामलात पे तवज्जो देना नहीं है, बल्कि जजेस की कम तादाद है। तो ये तासुर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ की तरफ से भी दिया जा रहा है और हुकूमत भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ अब जब 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को रिटायर होंगे, तो लोग ये सवाल उठाएँगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की तादाद है, वो अभी तक 58,000 क्यों है या 60,000 क्यों हो चुकी है, बावजूद इसके कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ जैसा जज जो था, वो इस अदालत की सरबराही करता रहा है। तो ये एक किस्म का मैं समझता हूँ एक्सक्यूज़ है, जो कि दी जा रही है, अदरवाइज़ इन जजों की तादाद बढ़ा देने से मुकदमात की तादाद कम नहीं हो जाएगी और इसके पीछे एक सियासत भी है ऑब्वियसली, और वो सियासत हम सबको नज़र आ रही है कि अगर जजेस की तादाद 21 हो जाती है, तो जो मखसूस नशिस्तों में जो बैलेंस ऑफ पावर था, जो कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ के हक में नहीं था, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बाद इस बात का भी इम्कान है कि वो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हुकूमत के खिलाफ रहेगा। तो उस बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफे की अब बात की जा रही है, क्योंकि जुडिशल कमीशन जिसने जजों को तैनात करना है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जुडिशल कमीशन के अंदर इस वक्त हुकूमत को बज़ाहिर अददी बरतरी हासिल है, तो वो अपनी मर्जी के नए जजेस को हाई कोर्ट से एलिवेट भी करवा सकती है और हाई कोर्टों में भी जो खाली असामियाँ हैं बड़ी तादाद में उनको जस्टिस मंसूर अली शाह के आने के बाद या फिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ के जाने से पहले भी ऐसे जजों को तैनात करवा सकती है, जिसको हम कोर्ट पैकिंग कहते हैं, कि जो हुकूमत के हामी हों। तो ये बहुत सी चीज़ें एक ही वक़्त में चल रही हैं और जजों की तादाद बढ़ाने का मामला सिर्फ़ जो है साइलीन की मदद करना नहीं है, उनको जल्द इंसाफ देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हाई कोर्टों में जो 20-22 खाली असामियाँ हैं, लाहौर हाई कोर्ट में, 11 सिंध हाई कोर्ट में, तो उनको बहुत पहले पुर किया जा चुका होता, जो नहीं किया गया। सो मतीउल्लाह जान साहब, अगर ये पास हो जाते हैं बिल, तादाद बढ़ा तो फिर जुडिशल कमीशन का जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सदारत में 13 सितंबर को इजलास होना है, नए जजेस की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लेना है, उसी के अंदर ये अप्रूवल्स आ जाएंगी? सही है। अब 13 सितंबर को जो जुडिशल कमीशन का इजलास रखा गया है, उसमें बताया तो ये जा रहा है कि जो कवायद तय होने थे, उन कवायद को हतमी शक्ल दी जाएगी। मगर इसके साथ ही हम देखें, आज ही जो बिल कमेटी को रेफ़र किया गया है सेनेट में, जजों की तादाद बढ़ाने का, तो अगर ये बिल सेनेट से और कौमी असम्बली से मंज़ूर हो जाता है, तो फिर 13 सितंबर को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, उसमें कवायद की मंजूरी भी हो जाएगी और हो सकता है फिर अगले ही रोज़ 14 सितंबर को या अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद बढ़ने के बाद खाली असामियाँ पैदा होंगी, उनको भी पुर किया जा सकेगा। एंड ऑब्वियसली अगर जजेस की तादाद इस नए बिल के मुताबिक 21 हो जाती है, तो उसमें बैलेंस ऑफ पावर न सिर्फ ये कि जुडिशल कमीशन में जो हुकूमत के हक में है बज़ाहिर इस वक़्त,
वो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर किसी भी बड़े आइनी बहरान या आइनी मसले पे कोई आइनी दरख्वास्त आती है, तो फिर फुल कोर्ट के अंदर जो अक्सरियत होगी, वो हुकूमत के साथ होगी और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा के साथ भी हो सकती है। अगर ये जजेस की तादाद 21 हो जाती है और इसमें मज़ीद 2 जजेस जो है वो हुकूमत की पसंद के शामिल किए जाते हैं, हम्म। क्योंकि 2 एड हॉक जजेस पहले ही हुकूमत के ने सेलेक्ट किए हैं और उससे पहले जो हुकूमत की अक्सरियत थी फुल कोर्ट के अंदर 17 जजों की सुप्रीम कोर्ट में, वो वाली नहीं थी और जो जिसका मुज़ाहरा हमने जस्टिस मंसूर अली शाह की क़यादत में 8 जजों के बेंच के उस अक्सरियती फ़ैसले में भी देखा, जो कि मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक था। तो मेरे हम्म। ख़्याल में 13 सितंबर को होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास कवायद की मंजूरी होगी और वो कवायद हैं जिसमें चीफ जस्टिस के अख्तियारात को महदूद किया गया है जजों के नाम कमीशन में नामजद करने के लिए और ये अख्तियार बज़ाहिर तकसीम कर दिया गया है तमाम अरकान जुडिशल कमीशन में कि वो अपने अपने नाम भी दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक पेशबंदी है 13 सितंबर को कवायद की मंजूरी के, जिसके फ़ौरन बाद इस बात का इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट में मज़ीद जजेस को तैनात करके जो फुल कोर्ट का ताकत का तवाज़ुन है वो हुकूमत के हक में किया जाएगा। तो मतीउल्लाह जान साहब, क्या चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को रिटायरमेंट से पहले मजीद तैनातियों से गुरेज करने की हदायत नहीं दी थी तब के सीनियर प्यूनी जज काजी साहब ने? जी हाँ, बिल्कुल ये एक रवायत है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला होता है तो वो जो नई तैनातियाँ होती हैं, उनको नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक आध कर लेता है। मगर ये मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा जो हैं वो गैर मामूली तौर पे फुल कोर्ट का जो ताकत का तवाज़ुन है, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले ही उसे हुकूमत के हक में करना चाहते हैं। और उसकी क्या वजह है, आगे की क्या प्लानिंग है, किस किस्म का ऐसा कोई आईनी बहरान पैदा होगा या बहुत बड़ा कोई एक कोई ऐसा हुकूमती इक़दाम होगा जो फुल कोर्ट के सामने आना है, ये अब किसी को नहीं पता। तो मेरे ख़्याल में ये ताकत का तवाज़ुन जो अब बदला जा रहा है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की रिटायरमेंट से पहले तो ये जो है चीज़ बड़ी ही पुरस्कार है और मेरे ख़्याल में काज़ी फ़ाइज़ा अगर वो रिटायर हो रहे हैं, बक़ौल उनके खुद वो एक्सटेंशन में दिलचस्पी नहीं रखते, गो कि वो भी अब इंकशाफ़ हुआ है कि वो भी एक मशरूत अदम दिलचस्पी थी, वो गैर मशरूत अदम दिलचस्पी नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में ये जो इक़दाम है अचानक जजों की तादाद बढ़ाने का और फिर मज़ीद तैनातियाँ करने का, तो ये इक़दाम जो है इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं चीफ जस्टिस एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, अलबत्ता अगर तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं तो फिर कोई एतराज़ नहीं, जिसको आप मशरूत बात कर रहे हैं। ऐसी सूरत में तो काजी साहब अभी जो 64 साल के हैं वो 3 साल बाद 68 साल के हो जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो अभी 61 साल के हैं वो 65 साल की उम्र में फिर ओहदा संभालेंगे और 3 साल फिर उनके पास भी होंगे मजीद, करेक्ट? जी, बिल्कुल। अच्छा, हैरानी की बात ये है कि देखिए ना, हमें तो इस्लाम में भी ये बताया गया है कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हो या नापसंद करते हो, वही अपने मुसलमान भाइयों के लिए भी आपको पसंद या नापसंद करनी चाहिए। अगर इतने ही बड़े असूली बनते हैं, तो फिर उनको चाहिए था कि अगर वो असूली तौर पे एक्सटेंशन के खिलाफ हैं, तो फिर वो कैसे ये कह सकते हैं कि अगर यही एक्सटेंशन बाकी जजों को भी दे दी जाए, तो फिर मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। तो देखिए, ये एक्सटेंशन का मामला जो है, ये असूल का मामला है और असूली तौर पे चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा को तो ये कहना चाहिए था कि एक्सटेंशन किसी को दे या ना दे, मैं क्योंकि असूली तौर पे इसके खिलाफ हूँ, तो मैं इसको अवेल नहीं करूँगा और मैं अब बर वक़्त रिटायर हो जाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती। इसलिए ये कह देना, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, यानी कि अगर मुझे एक्सटेंशन देंगे, तो वो तो मैं नहीं लूँगा। अब ज़ाहिर बात है, अगर आपको भी एक्सटेंशन देनी थी, तो वो कोई काज़ी फ़ाइज़ा को तो नहीं मिलनी थी। वो चीफ जस्टिस के ओहदे को मिलनी थी, जिसमें टेन्योर फिक्स हो जाता। तो उसमें भी फिर चीफ जस्टिस का ये कहना कि मैं असूली तौर पे खिलाफ हूँ, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो वाली ऐसी सूरत में ये उनको ज़ाती फ़ायदा होता और वो कभी ज़ाती फ़ायदा ना लेते, वो बात नहीं है।
तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस का फैसला को एक असूली मौक़िफ़ अपनाना तो चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब, एक तरफ ये बात है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जस्टिस जहांगीरी का भी केस है। डॉक्टर रियाज अप्लाइड केमिस्ट्री डीन है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उठा लिए गए, फिर वापस भी आ गए, सिंडिकेट इजलास में शरीक नहीं हो पाए, लेकिन प्रेस रिलीज जरूर आ गई राइट टू इन्फॉर्मेशन दरख्वास्त के तहत। 40 साल पहले की ली गई जो डिग्री है, वो एनरोलमेंट और डिग्री दोनों मनसूख हो गए। अनफेयर मींस कमेटी रिपोर्ट की इस इजलास में जो पेशी है वो भी अनोखी बताई जा रही है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ कराची यूनिवर्सिटी की तारीख में। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ अब कैंपेन, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा एक तरफ, मगर अब उसकी समात रख ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को। क्या होते देख रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि सुप्रीम को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सोशल मीडिया पे इस प्रोपेगेंडे को तस्लीम नहीं करती। हम्म। इससे पहले भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, उनके अहल खाना का डाटा सोशल मीडिया पे शेयर किया गया और उनके खिलाफ बाकायदा जुडिशल काउंसिल में शिकायत भी दर्ज कराई गई। उसके ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भरपूर स्टैंड लिया और उसके ऊपर फुल कोर्ट भी बैठी, अगर आपको याद हो, तो उसके हम्म। ऊपर जो है मज़ीद कार्रवाई भी अभी होनी है। तो ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ भी जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ये वैसे ही तौहीन अदालत की मैं समझता हूँ ज़ुमरे में आता है हम्म। और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये मामला फुल कोर्ट में ही रखना चाहिए, जैसे कि पहले वो इस हवाले से एक्शन ले चुके हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये डिग्री का मामला है, तो महर आपको याद होगा कि ये डिग्री और तालीमी असनाद जो हैं, सियासतदानों को, सियासी जमातों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है। अब ऑब्वियसली वो पीटीआई के इमरान खान की ऑक्सफोर्ड की डिग्री का तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के कुछ कमज़ोर और बुज़दिल प्रोफ़ेसरों को इस काम के लिए इस्तेमाल किया। जबकि मेरे ख़्याल में जो सिंडिकेट है, उसमें बड़े-बड़े पीएचडी और प्रोफ़ेसर लोग बैठे हैं। उनको ये असूली मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था कि 40 साल पहले का जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का, अब उसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की डिग्री को वेरीफ़ाई करने का किसी को इख्तियार नहीं है। और वैसे भी आईनी तौर पे भी ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम और हाई जुडिशल कोर्ट के काउंसिल का जजों के काम है। मुतल्लिक़ किसी किस्म की तहकीकात करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई कर सकती है, ना तो कोई शहरी किसी का ज़ाती डाटा ठीक। माँग सकता है